फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। इलेक्शन कमीशन ने रियासत तेलंगाना के कई कलेक्टर्स, कमिश्नर पुलिस व एसपीज के तबादले कर दिए हैं। रंगारेड्डी कलेक्टर हरीश, मेडचल कलेक्टर ओमोए कुमार, यादाद्री कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी, निर्मल कलेक्टर वरुण रेड्डी, हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद, वरंगल के सीपी रंगनाथ, निजामाबाद सीपी वी सत्यानारायण, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी कमर्शियल टैक्स कमिश्नर टी के श्रीदेवी, एक्साइज डायरेक्टर मुशर्रफ अली के साथ संगारेड्डी एसपी रमना कुमार, कामारेड्डी एसपी श्रीनिवास रेड्डी और दूसरे भी शामिल हैं। तेलंगाना के स्कूलों में जुमा से दशहरा की तातील होगी। तालीमी साल 2023-24 के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन के जरिए ऐलान करदा तालीमी कैलेंडर्स के मुताबिक स्कूलों में दशहरा त्यौहार के लिए 25 अक्टूबर तक 13 दिन की तातील होगी। रियासत में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में दशहरा की तातीलात 25 अक्टूबर तक रहेंगी। 26 अक्टूबर को दोबारा स्कूल खुलेंगे। इसी तरह जूनियर कॉलेजों में भी छुट्टी होगी। 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक पहली मुद्दत की तातीलात, 26 अक्टूबर को दोबारा स्कूल खोले जाएंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने कहा है कि इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के अपने अज़्म के तहत उन्होंने नाजायज़ रक़्म, मंशियात, शराब, मुफ्त और दीगर लालचों के खिलाफ शहर भर में निफाज की कोशिशों को तेज कर दिया है। पीर से जब इलेक्शन कमीशन ने भारत ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया था, पुलिस ने 4.2 करोड़ रुपए की कीमत का 7.706 किलो सोना, 8.77 लाख रुपए की 11.700 किलो चांदी, 5.1 करोड़ रुपए नकद और 110 लीटर शराब जब्त कर ली हैं। पुलिस ने 2 किलो गांजा, 23 मोबाइल फोन और 43 क्विंटल पीडीएस चावल को भी जब्त किया गया। मुकामी पुलिस फ्लाइंग स्क्वाड टीम में कमिश्नर की टास्क फोर्स और दीगर विंग्स 24 घंटे कड़ी निगरानी कर रहे हैं। पुलिस ने तमाम शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो अपने अपने इलाकों में होने वाले मशकूक सरगर्मियों की फौरी इत्तला देकर अपनी फाल शिरकत और ताउन करें। बीआरएस के कारगुजार सदर और तेलंगाना के वजीर के टी रामाराव तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी को एक चोर जो वोट फॉर नोट केस में रंगे हाथों पकड़ा गया था करार दिया और उन पर कांग्रेस पार्टी के सीटें नोटों की एवज फरोख्त करने का इल्जाम लगाया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने तेलंगाना भवन में शुमूलियती इजलास में किया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर बी नायक और देवरा कोंटा हल्के से कांग्रेस के दीगर कायदीन कल बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। उन्हें शुमूलियत के वक्त टीपीसीसी चीफ इंतखाबात को एटीएम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी को अब रेड एंथा कहा जा रहा है। केटीआर ने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी जाली सर्वे के जरिए लोगों को धोखा दे रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अजीम पुरानी पार्टी 11 मौके मिलने के बावजूद अवाम की खिदमत करने में नाकाम रही। उन्होंने मजीद कहा कि अपने दौरे हुकूमत में बिजली की खराब फराहमी की वजह से काश्तकारी का शोबा बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। बीआरएस की तरफ स्कीमें हैं और कांग्रेस की तरफ घोटाले हैं और लोगों को समझदारी से इंतखाब करना चाहिए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के बक्सर में आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे में मुसाफिरों की मौत पर अफसोस का इजहार किया और रेलवे और मरकज से जवाबदेही तय करने का मुतालबा किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी हादसे में मुसाफिरों की मौत पर गम का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा, बक्सर बिहार में नई दिल्ली से आसाम जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की खबर बहुत अफसोसनाक है। इस हौलनाक हादसे में कई लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। खड़गे ने कहा, हम मरने वालों के खानदानों के तई अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं। कांग्रेस कारकुनों से दरख्वास्त की है कि वो मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करें।
हैदराबाद के इंचार्ज कमिश्नर पुलिस के तौर पर विक्रम सिंह मान को मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह है कि कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से कई सीनियर पुलिस ओहदेदारों, जिले कलेक्टर्स और एसपीज के अलावा दीगर ओहदेदारान के तबादलों के अहकाम जारी किए गए थे। जिन ओहदेदारों के तबादले किए गए हैं उनमें कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद भी शामिल हैं। इनके तबादले के फौरी बाद हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस के तौर पर इंचार्ज की जिम्मेदारी विक्रम सिंह मान सीनियर पुलिस ओहदेदार को सौंपी गई हैं। जिन ओहदेदारों का तबादला किया गया है उनकी जगह नए ओहदेदारों को मुकर्रर करने के लिए एक पोस्ट के लिए 3 ओहदेदारों के नामों की फहरिस्त जुमेरात की शाम तक रवाना करने की इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी थी। इम्कान है कि ये फहरिस्त मिलने के बाद मुस्तकिल तौर पर रुकन ओहदेदारों को मुकर्रर किया जाएगा। इस सिलसिले में वाज़ेह सूरत हाल सामने आ जाएगी। शादियों की खातिर पोलिंग की तारीख तब्दील कर दी गई। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से राजस्थान असेंबली इंतखाबात की तारीख में तब्दीली की गई है। इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि पोलिंग 23 नवंबर के बजाय 25 नवंबर को होगी। क़ब्ल-ए-अर्ज़ी ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक 23 नवंबर को इंतखाबात होने वाले थे, ताहम इस दिन रियासत भर में बहुत ज़्यादा शादियाँ होने वाली हैं। उसी के पेश नज़र तमाम पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को मकतूब रवाना किया था, जिसकी वजह से तकरीबन 25 लाख अफराद ने पोलिंग से दूर रहने का खदशा था। इस सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने राजस्थान असेंबली इंतखाबात के पोलिंग की तारीख को तब्दील करते हुए नया शेड्यूल जारी किया है, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। रियासत मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हुकूमत भले ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कितने भी छापे मारे, लेकिन अभी तक 97% छापे झूठे पाए गए हैं। जिस तरह से बुनियाद परस्त तंजीम कही जाने वाली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को कई रियासतों के मुतालिबों के बाद मरकजी हुकूमत की जानिब से 28 सितंबर 2022 को तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 सालों के लिए पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसे लेकर लगातार जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफातर और उनसे जुड़े जिम्मेदारान पर हुकूमत के जरिए लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते 11 अक्टूबर को भी मुल्क की कई रियासतों में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA में छापेमार कार्रवाई की गई। वहीं रियासत मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल के खानों गांव में PFI के टेरर फंडिंग के शक में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुश्ताक खान के घर पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान मुश्ताक खान और उनके बेटे से 7 घंटे की पूछगछ के बाद उनके मोबाइल जब्त कर लिए और उन्हें रिहा कर दिया गया, जिसके बाद रियासत मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनान पर छापामार कार्रवाई पर मरकजी हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि हम जिस तरह की कार्रवाई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर की जा रही है, इस पर किसी भी तरह की उंगली नहीं उठा रही हैं, बल्कि आप PFI पर 10 छापे और मारो, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। मगर कौमी तहकीकाती एजेंसी के जरिए मारे जा रहे छापों में 97% छापे झूठे साबित हो रहे हैं। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत के जरिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगाई गई पाबंदी के बाद लगातार कौमी तहकीकाती एजेंसी PFI के दफातर और उनसे जुड़े जिम्मेदारान पर छापेमार कार्रवाइयाँ कर रही हैं। वहीं कल हुई छापामार कार्रवाई के बाद जब NIA के हाथ कुछ नहीं लगा तो कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का बयान इस मामले पर सामने आया है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के 20वें सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए नई नस्ल को यह पैगाम दिया। वो जम्मू और कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी NEP में हिंदुस्तानी इल्मी निज़ाम पर जोर दिया गया, ये बताते हुए कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में 55% तलबा खवातीन हैं। उन्होंने कहा कि ये खवातीन हमारे मुल्क और इसकी तकदीर की तस्वीर पेश करती हैं। खवातीन और लड़कियां मुल्क की क़यादत में बड़ा किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। उसने यूनिवर्सिटी पर भी जोर दिया है कि वो हिमालयाई माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ में चौकन्ना रहें। उन्होंने कहा कि मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि ग्लेशियोलॉजी, हयातियाती तनू के तहफ़्फ़ुज़ और हिमालयाई आइस कोर लेबॉरेटरी से मुताल्लिक़ काम मुख्तलिफ मराहिल में है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी ऐसे तमाम शोबों में तेज़ रफ्तारी से काम करेगी। कश्मीर यूनिवर्सिटी के नारे का हवाला देते हुए, जिसका मतलब है आइए अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ें, सदर ने कहा कि नौजवान जितना ज़्यादा तालीम की रोशनी और अमन की रोशनी की तरफ बढ़ेंगे, हमारा मुल्क उतना ही तरक्की करेगा। एक ऐसा मुआशरा और मुल्क जिसके नौजवान तरक्की और नज़्म व ज़ब्त की राह पर गामज़न हो, तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न हो। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जिस मुल्क के नौजवान अमन व शांति और नज़्म व ज़ब्त का रास्ता इख्तियार करेंगे, वो मुल्क भी तरक्की व खुशहाली की राह पर गामज़न होगा। उन्होंने कहा कश्मीर यूनिवर्सिटी पर हज़रत बल की रहमत का साया हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा।
सदर जमहूरिया ने इन बातों का इजहार कश्मीर यूनिवर्सिटी के 20वें कॉन्वोकेशन से अपने खिताब के दौरान किया। बसीरत न्यूज़ डेस्क। सह्यूनी क़ाबिज़ फ़ौज ने अपनी जंगी तैयारों के जरिए गजा की पट्टी में तूफ़ानुल अक़सा के आगाज़ के बाद से गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान 20 से ज़ायद मसाजिद को शहीद किया है। इसराइली जंगी तैयारों ने वज़ारत औक़ाफ़ व मजहबी उमूर की मरकज़ी इमारत और फ़लस्तीन टावर में वज़ारतुल क़ुरान रेडियो के हेड क्वार्टर को, जो 14 मंजिलों पर मुश्तमिल है, को मिसमार कर दिया। ये मस्जिद पुराने दौर से एक यादगार चली आ रही थी। औक़ाफ़ और मजहबी उमूर की वज़ारत के अहलकार अकरामी सालम ने वजाहत की है कि इब्तदाई तादाद के मुताबिक तूफ़ानुल अक़सा शुरू होने के बाद से क़ाबिज़ रियासत की जारियत के नतीजे में 20 मसाजिद मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुतासिर हुई हैं। इकरामी ने कहा है कि मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाली मसाजिद में बैतुल लहिया कस्बे की सादुल अंसारी मस्जिद, खान यूनुस शहर में वाक़ अल हबीब मोहम्मद मस्जिद, अलिरमुक अहमद यासीन अल अब्बास शामिल हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक गजा शहर में सूसी और शेतवी और जबालिया पनाह गज़ीन कैंप में मौजूद मसाजिद को भी शहीद किया गया। इसराइली जारियत फ़िज़ाई हमलों की शिद्दत और तमाम इलाकों का मुकम्मल सर्वे करने और इसमें होने वाले जानी व माली नुकसान की हद का तयन करने में दुश्वारी के पेश नज़र तादाद में इजाफा मुतवक्की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।